हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज मैथ क्लास। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मैंने डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि डिफरेंट एंगल्स जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनकी क्या वैल्यू होती है, वो मैंने बताया था। आप उसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सपोज करिए इधर जो है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रखा है इस तरफ, और इस तरफ एंगल लिख रखा है। ठीक है, यहां पे मान लीजिए कि जो एंगल है वो 30 डिग्री है, यहां पर मान लीजिए जो एंगल है वो 45 डिग्री है, यहां पर जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और यहां जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इससे आगे के एंगल भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको पढ़ने को मिलते हैं कि 135 को कैसे निकाल सकते हैं, 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ये सारे एंगल्स भी हम आगे की क्लासेस में पढ़ते हैं। अभी अगर हम देखें इस तरफ, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखें, जैसे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखे हैं, जैसे साइन थीटा या साइन 30 डिग्री, कॉस और टेन। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री मैंने बताया था और आपने कैलकुलेट किया था, 1/2 आता है। उसके बाद साइन 45 डिग्री 1/√2 आता है, साइन 60 डिग्री √3/2 आता है, और साइन 90 डिग्री 1 आता है। ओके, एक वैल्यू अगर आप याद कर लें तो सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस जब हम लिखते हैं तो उल्टा इधर से रिवर्स इस तरह से लिख देते हैं, जहां 90 डिग्री। अच्छा, एक एंगल छूट गया है, मैं उसको भी लिख लेता हूं। एक एंगल यहां छूट गया है, 0 डिग्री। ओके, तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, 0 डिग्री। ओके, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है। ओके, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो जब हम कॉस लिखेंगे तो वहां से रिवर्स इस तरफ लोड कर देंगे, जैसे यहाँ 1 था तो यहाँ 1 लिख देंगे, उसके बाद √3/2 आ रहा था, यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 1/√2 आ रहा था, यहाँ लिख देंगे, 1/2 यहाँ लिख देंगे, और 0 यहाँ लिख देंगे। ये हो गई साइन कॉस की वैल्यू। तो अगर आपको साइन की वैल्यू याद हो, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, और इसका रिवर्स करके कॉस में लिख देंगे। ओके, अब अगर जब हम tan की वैल्यू लिखने जाते हैं तो मैंने tan का फॉर्मूला बताया था कि tan होता है साइन अपॉन कॉस। अगर यहाँ थीटा होता है तो थीटा। क्लियर है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। तो जब हम tan की वैल्यू लिखने जाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स 0/1, दैट इज 0। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब आप करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3, तो यहाँ बचेगा 1/√3। इसको डिवाइड कर दोगे, इन दोनों को लिख दोगे। यहाँ पर साइन 45 डिग्री, दोनों सेम टर्म है, 1 हो जाएगा। कॉस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री √3 हो जाएगा। 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, या इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो गई साइन की, सॉरी, साइन और कॉस के साथ tan की वैल्यू। क्लियर है, तो ये तीन वैल्यूज अगर आपको याद है तो इनका रिवर्स करके इनकी जो रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बट ये हमें वैल्यू पता होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो सारी आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसको मैं रब करता हूं। चलिए, अब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल बना दो, ABC, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन अ, ये जरा सही कर लेते हैं, फिर से लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ABC, कॉमा, राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B पे राइट एंगल्ड है, AB इज 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड एंगल ACB 30 डिग्री। ओके, तो उसने कहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। ठीक है, तो BC और AC की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो।
इसका नाम ए, उसने कहा है कि राइट एंगल्ड है बी पर, तो बी यहां रखो और सी यहां रखो, ये राइट एंगल्ड हो गया। एंगल ए सी बी 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है। जो टर्म बीच में लिखा होता है वही एंगल होता है, तो टर्म बीच में सी लिखा है, इसका मतलब एंगल सी 30 डिग्री दिया गया है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। ए बी आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप अगर फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने बता दी डिफरेंट एंगल्स की, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती 1/√3 5 अपॉन BC, तो BC की वैल्यू हो गई 5√3 सेंटीमीटर। ये BC निकल आया, इसकी लेंथ निकल आई 5√3 सेंटीमीटर। अब ये AC निकालना, चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं जिसमें हाइपोटेन्यूज आता हो, तो आप साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेन्यूज इज AC, और यहां पर थीटा की जगह कितना है 30। ओके, तो साइन 30 होता है 1/2 5 अपॉन AC, तो AC की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? BC की वैल्यू आई 5/√3 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, उसमें एक साइड दी गई और एक एंगल दिया गया हो, तो उससे आप सारी साइड्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए नोट कर लेंगे इसको। अगला सवाल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, राइट एंगल्ड एट Q पर राइट एंगल्ड है। PQ इज 3 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। PQ is 3 सेंटीमीटर एंड PR is 6 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। फिर कहा गया है कैलकुलेट एंगल QPR एंड एंगल PRQ, ये दो एंगल निकालने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे जो कि राइट एंगल है, ऐसा एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम PQR है, तो P तो यहां हो गया। राइट एंगल एट Q, तो Q पे बना लो राइट एंगल। ठीक है, और यहां R हो गया। PQ की डिस्टेंस दी गई है 3 सेंटीमीटर, PR दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो उसने कहा है कि एंगल्स की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले बेटा ये थर्ड साइड हमें पता होनी चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहां से लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं कि PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हुआ 6 स्क्वायर, PQ इज 9, है ना, और ये प्लस QR स्क्वायर। ओके, तो 36 9 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हुआ, 36 में से 9 को माइनस करेंगे, विजिबल है यहां तक? ठीक है, तो हो गया यहां पर, हाँ 36 में से 9 को माइनस करिए तो 27 QR स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो QR इज इक्वल्स टू √27, और 27 होता है 9 इंटू 3, तो इसको आप 3√3 लिख सकते हो। 9 का 3 बाहर आ गया और अंडर√3, तो QR इज 3√3 सेंटीमीटर, बिकॉज अदर वैल्यूज आर ऑल्सो इन सेंटीमीटर, सो QR भी सेंटीमीटर में आप लिख सकते हो। ओके, अच्छा उसने कहा था कि कौन सा एंगल निकालना है, QPR, ये वाला एंगल निकालना है। तो आप चाहे इसको ना भी कैलकुलेट करते तब भी निकाल सकते थे, हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशन निकालकर, है ना, तब भी निकाल सकते थे। और दूसरा PRQ कहा था, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन निकाल के निकाल सकते थे। ओके, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया 3√3, वो अलग बात है। अगर आप ये ना कैलकुलेट करते, ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आइडिया है तो ये ना कैलकुलेट करते, आप यहां से
पहला एंगल उसने कहा है QPR, इस वाले एंगल को निकालना है, तो इसके साथ वाला ये बेस हो गया और सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आप यहां से ही लिख सकते थे tan, देखो हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशन चाहिए, तो वो कौन देता है, cos एंगल P इज इक्वल्स टू बेस दैट इज PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज PR। ओके, तो PQ कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 6 और ये हो गया cos P, तो ये हो गया 1/2। तो cos P और 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री, तो P कितना आ गया 60 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90 60 150 हो गया और टोटल सम होता है 180, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। ओके, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, जो एंगल R आएगा वो 30 डिग्री और एंगल P आएगा वो 60 डिग्री। आपको थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट थर्ड वैल्यू भी निकालकर आप चाहो तो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, अगला सवाल, चलिए एक और सवाल डिस्कस करते हैं। इस पे बेस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगवाऊंगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर देंगे, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन एक अगला क्वेश्चन है, इफ साइन a minus b is equals to 1/2 cos a plus b is equals to 1/2, ओके, और दिया गया 0 डिग्री इज लेस देन a plus b, मतलब जो a plus b है वो 0 डिग्री से बड़ा है। ओके, और इसका सम जो है वो लेस या इक्वल टू 90 डिग्री है और a जो है वो b से बड़ा है, तो कहा गया है फाइंड a एंड b, तो बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले जो दिया है वो लिखते हैं, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, साइन a माइनस बी 1/2 कितने की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो इधर हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। ये इसका मतलब नहीं होता कि साइन साइन कैंसिल हो जाएगा ये टर्म, जब इधर के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं तो उनके एंगल इक्वल होते हैं, मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। पहली चीज इधर लेंगे cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 और a प्लस बी 1/2 वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की, तो a प्लस बी किसकी वैल्यू हो गई। अब इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, जोड़ देंगे दोनों को तो ये हो गया 2a, ये हो गया 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, भाई 2 अपॉन में जाएगा 45 हो जाएगा और यहाँ वैल्यू रख देंगे a की, चाहे जिस इक्वेशन में रख दो। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ओके, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और v की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ध्यान रखेंगे कि ये कॉस कैंसिल नहीं होता, अगर दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे होते हैं तो उनके एंगल इक्वल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, जो आज मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपको कैसे लगे, समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, और सवाल इसके डिस्कस करते हैं NCERT के। ओके, थैंक यू बच्चों।